Hello class 10, welcome back to 6th extension because अब नहीं तो कब. And in this video we are going to discuss some important questions always. वैसे भी हम जब ये ऐसी recorded videos आती हैं तो हम important questions ही discuss करते हैं in most of our videos. So let's start. Into x plus 7 is equal to 5, 7, 6, 0. देखो सिंस आपके सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं दैट आर लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो दैट मीन्स अगर ऐसी कोई इक्वेशन आती है तो ये बाय क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें x की डिग्री 4 है. बट जब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तो हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ताकि वो इजीली सॉल्व हो सके. तो इसमें क्या करना है, इसमें ऐसे पेयर्स बनाने हैं हमको कि जिससे हमें कुछ कॉमन टर्म्स मिल सकें. तो देखो अगर हम इन दोनों टर्म्स को ले लें और ये दोनों टर्म्स ले लें, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉमन. बल्कि पॉसिबिलिटी नहीं, ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा. तो देखो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये फिर से 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 5, 7, 6, 0. हमें टर्म्स कॉमन मिल गई. एक्स स्क्वायर प्लस 8x दोनों टर्म्स में है. लेकिन देखो इसको और ईजी कर सकते हैं अगर हम इस जो ये टर्म है 8x प्लस 15 इसे 7 प्लस 8 लिख दें और इसको ऐसे ही लिखा रहने दें. ठीक है. अब देखो तीन टर्म्स कॉमन हो गई. अभी एक्स स्क्वायर प्लस 8x आ रहा था, अब ये तीनों टर्म्स सेम है. तो अगर हम इसको कुछ लेट कर लेंगे देन ऑब्वियसली ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी. लेट a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7. देन हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी a प्लस 8 इंटू a इज इक्वल टू 5, 7, 6, 0. अरेंजिंग दिस इक्वेशन यू गेट this. Again factorizing it, तो therefore जो a की वैल्यूज आई दैट आर 72 और a इज इक्वल टू -80. दो वैल्यूज हमारे पास एक ही आ चुकी हैं. अब क्या करेंगे, जो हमने लेट करा है उसी की वैल्यू लिखेंगे. दिस इम्प्लाइज कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 है दैट इज इक्वल टू -80 और एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 72. ठीक है, ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई. इसके बाद देखो अगर हम इसे अरेंज करेंगे देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 87 इज इक्वल टू 0. और इस इक्वेशन के लिए जो d आप निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट that comes out to be lesser than 0. This implies it has no real roots. तो इसके roots तो real होंगे नहीं. Now moving on to this, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 65 इज इक्वल टू 0. एंड फर्दर फैक्टराइजिंग इट वी गेट x प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाइज कि या तो x हमारा -13 होगा और x is equal to 5 is the answer of this particular question. आई होप कि समझ में आ गया होगा. ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हो सकती हैं, बस आपको उसमें ये देखना है कि वो अरेंज होके कुछ कॉमन पैटर्न बना रही हैं नहीं बना रही हैं. और जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन पैटर्न ज़रूर बनेगा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. और इसमें देखो तीन टर्म्स दे रखी हैं हमें एलसीएम में, तो हम क्या करते हैं तीनों का एलसीएम ले लेते हैं. तो जो एलसीएम आएगा दैट विल बी x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 एंड x माइनस 4. एलसीएम लेना तो आता ही होगा सबको, है ना. यहाँ तक आ गए आप. सिंस द डिनोमिनेटर्स में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x माइनस 2, इन दोनों में x माइनस 3, तो जो एलसीएम है वो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 आ जाएगा. फिर उसके बाद हमने टर्म्स लिख ली हैं. नाउ सॉल्विंग दिस वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इन द फर्स्ट ब्रैकेट. सेकेंड वन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 and the third x square minus 3x plus 2 is equal to 1/6. और ये चारों टर्म्स हम RHS में ले जा रहे हैं.
ठीक है, ऐड करोगे आ जाएगा 3x² माइनस 15x प्लस 18 और इस 6 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और टर्म्स बचेंगी x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 एंड x माइनस 4। 3 कॉमन ले लोगे आप, देखो जब भी हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो इनमें मैंने पहले भी बोला था कि कुछ ना कुछ कॉमन आता है, तो वही होगा 18। इसको फैक्टराइज करोगे देन इट कम्स आउट टू बी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 एंड x माइनस 4। यहाँ तक आ गया। अब देखो यहाँ पर दो टर्म्स x ही आ रही हैं LHS में, तो अगर हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर दें तो ये सॉल्व हो जाएगा और जल्दी। लेकिन देखो अगर हमने इसे को कैंसिल करा है तो दैट मीन्स कि x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू किसके होंगे 0। क्यों? क्योंकि अगर हम ये पूरी टर्म्स उठा के LHS में ले आते फिर कॉमन लेते तो दीज टू आर ऑल्सो द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसको 0 लिखने से पहले कि x माइनस 2 एंड x माइनस 3 आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इसको समझने के लिए देखो एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे हमारा यहाँ पर है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस इंटू 4, सपोज ये है इक्वेशन। तो देखो क्या करो कि अगर हम इस पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और हमारी टर्म्स ये बचेंगी। तो जो सोल्यूशन आ रहा है उसमें x इज इक्वल टू 1 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर हो गई ये बात? मतलब जो टर्म्स हम कॉमन की वजह से कैंसिल आउट करते हैं वो भी सोल्यूशन होती है उस इक्वेशन का। अगर वो कांस्टेंट टर्म्स है तो अलग बात है, उन्हें आप कट कर सकते हो क्योंकि वो सोल्यूशन को इफेक्ट नहीं करेंगी या ना वो सोल्यूशन होंगी। लेकिन यहाँ पर देखो अगर हम इसको कट भी कर देते हैं यहाँ पर तो x इज इक्वल टू 1 सोल्यूशन आ रहा है उस इक्वेशन का। समझ में आ गई ये बात? तो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए जब x माइनस 2, x माइनस 3 हम कट करें या कॉमन लेके लिख रहे हैं तो x माइनस 2 और x माइनस 3 सोल्यूशन होंगे इस इक्वेशन का। दैट मीन्स कि दिस इक्वेशन विल गिव वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 ऑल्सो। बट इन दिस इक्वेशन यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है देखो x माइनस 2। जब आप ये 2 यहाँ पर पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1/0 की फॉर्म एंड दैट इज नॉट डिफाइंड। तो दिस मीन्स कि 2 इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। समझ में आ गई? यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये दोनों जो टर्म्स हैं ये नॉट डिफाइंड हो रही हैं। ठीक, ऐसे ही अगर हम x इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो भी सेम कंडीशन होगी इन दोनों केसेस में, दिस टू कम आउट टू बी नॉट डिफाइंड। अब आप बोलोगे अभी आपने बोला सोल्यूशन है, अब आप बोल रहे हो नॉट डिफाइंड है। हाँ, इस क्वेश्चन में ऐसा ही है कि ये सोल्यूशंस होते अगर इस क्वेश्चन को ये नॉट डिफाइंड फॉर्म में नहीं ला रहे होते। ठीक है, सिंस ये क्वेश्चन नॉट डिफाइंड फॉर्म में आ रहा है तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 जो है आर नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन में वो चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो पा रही किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो इसलिए इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब उसके बाद देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर वही सोल्यूशन नॉट डिफाइंड स्टेज में पहुंचा रहा हो क्वेश्चन को तो उसको सोल्यूशन के तौर पर नहीं देखा जाएगा। तो लिख दोगे फॉर x कैन नॉट बी इक्वल टू 2 एंड x कैन नॉट बी इक्वल टू 3। सो क्या करेंगे अब हम जो इक्वेशन है उसको ले लेंगे 18 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 18, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 14 माइनस 14 is equal to 0. On solving this you will get, तो therefore x is equal to या तो होगा 7 और -2। तो इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन आएंगे that are 7 and -2. So this is all for this video. Meet you in the next one with some interesting questions. Till then, stay updated at Shiksha Junction. Bye bye.